Hello everyone, so I'm Yamini Seni and we were doing class 9, subject science, lesson 5, the fundamental unit of life. So we had done with the organelles, different organelles like Golgi apparatus, lysosome, which is known as the suicide bag. Then we have talked about endoplasmic reticulum, in which we had two types of smooth and rough. Now, today we have to start with the mitochondria. So, let us talk about it. So, mitochondria are known as the powerhouse of the cell. Mitochondria have two membrane covering, दो membrane covering होती है. जो outer membrane होती है वो porous होती है, जो कि inner membrane होती है वो deeply folded होती है mitochondria में. So, it is the structure like this. ओके. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो फोल्ड्स हैं वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल्स. एटीपी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन थिंक ऑफ. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. तो जो एटीपी हैं दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ये जो हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं विच इज नीडेड बाय द सेल to conduct activities. So now ATP is known as the energy currency. ATP एक तरह से एनर्जी करेंसी आप कह सकते हो, एक यूनिट है जो कि बॉडी यूज़ करती है एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ATP. तो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है ATP में फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज होते हैं इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम्स होता है. पूरे सेल का अलग है बट इनका खुद का अलग है. सो देयरफॉर जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन. तो क्योंकि इसके पास खुद का भी राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन बनाना. तो वो अपना खुद का भी प्रोटीन बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ लेट अस कम टू द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर. नाउ एक और ऐसी चीज़ थी जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट थी, सो दैट इज़ द सेल वॉल. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं. क्रोमोप्लास्ट जो है वो कंटेन करते हैं पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का होता है, हमारा क्लोरोफिल जिसको हम कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए है, ये हम सभी को पता है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो साथ ही साथ अलग अलग कलर्स भी का भी कभी कभी होता है, लाइक ना सिर्फ ग्रीन का बल्कि ऑरेंज, येलो का अगर होगा तो सैंथोफिल्स उसे कहेंगे एंड सो ऑन. दे इट हैज़ डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू इट्स कलर. अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें सो दैट इज़ एक ऐसा ऑर्गेनेलीज आप कह सकते हो जो कि जिसके अंदर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्यूल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, जो कि जिसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो उसके अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन्स लेयर्स होती है, काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं. और जो कि एम्बेडेड उसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज़ द मटेरियल विच इज़ देयर इन द chloroplast you can say, and it covers with many layers or many membranes of chloroplast. So what happens is there are similar to mitochondria जैसे ही होते हैं कुछ कुछ हद तक. दैट इज़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका, बट लाइक माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम था, वैसे ही इनके पास भी है और इनके पास खुद का डीएनए भी है. नाउ आप बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में. सो जो वैक्यूल्स हैं वो स्टोरेज स्नैक्स की तरह काम करते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए. तो वैक्यूल्स आप कह सकते हैं खाली स्पेस है. वैक्यूल जो है बेसिकली स्मॉल साइज़ में होते हैं एनिमल सेल में, वाइल अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है. और ये जो वैक्यूल है वो आप सेंट्रल वैक्यूल का अगर बात करते हो प्लांट सेल में तो वो ऑक्यूपाई करते हैं 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा, 50 to 90%. सो इन प्लांट सेल अगर हम बात करते हैं वैक्यूला फुल ऑफ सेल सैप, उसके अंदर सेल सैप भरा हुआ होता है जो कि प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, कि जो सेल है वो ऐसे ही लम्सी ना हो, दैट इट विल बी टर्जिड एंड रिजिड इन नेचर. सो अगर हम बाकी सब्सटेंस की इंपॉर्टेंस देखें इन द लाइफ ऑफ द प्लांट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. जो भी अधिकतर सब्सटेंस है वो वैक्यूल्स के अंदर भी स्टोर हो जाते हैं प्लांट सेल में. सो ये इंक्लूड क्या क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड, शुगर है या आपका ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कुछ प्रोटीन्स भी इनके अंदर होते हैं. अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक अमीबा, जो फूड वैक्यूल होता है इसके अंदर, उसके अंदर फूड आइटम ये स्टोर करता है और कंज्यूम करता है. अगर हम
कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वो बेसिकली क्या करते हैं, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। उसका काम क्या होता है, एक्सपेल करना, बाहर निकालना जो एक्सेस वाटर है या जो एक्सेस वेस्ट है इन द सेल। Now let us see these questions. Can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material, that is mitochondria and plastids? And they have their not only genetic material, that is DNA, but also they have their own protein. So that means they have their own ribosomes. Now number 2, if the organization of a cell is destroyed due to some physical and chemical influence, what will happen? Then lysosome will eat up, or it will and the cell will destroy it. So now number 3, why are lysosome known as suicidal bags? So this is the same thing which we are going to write over here. Then number 4 is where are proteins synthesized inside the cell? So it is in the ribosomes. Okay, and it is transferred by ER, that is smooth endoplasmic reticulum. Now let us come to the next paragraph. Each cell thus acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. The cell के पास एक basic structural organization है जो कि help करती है cell को perform करने में respiration, nutrition, taking या obtaining nutrition process या clearing of waste material, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो सेल के थ्रू की जाती हैं. सो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म. So it is also called the basic functional unit. So now here you can see that why we were talking about that cell is the basic unit, or cell is the functional unit, or cell is the fundamental structural unit of life. That is why, because it does all the functions. So now let us talk about the cell division, how cell division occurs. This is very interesting to read about. So now cell division, new cells are formed in organism in order to grow, to replace old one, like or dead ones or the injured ones, and to form gametes include which are required for reproduction. So these processes are done by the cell division. So वो process by which new cells are made is called cell division. जिससे न्यू सेल्स मेड होते हैं उसे हम सेल डिविजन कहते हैं. नाउ देयर आर 2 मेन टाइप्स. कौन कौन से? माइटोसिस एंड मियोसिस. हियर यू कैन सी दिस. Now the process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. In this process, each cell called mother cell divides to form 2 identical daughter cell. The daughter cell have the same number of chromosome as of the mother cell. It helps in growth and repair of tissues in organism. So now specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring. Now they divide by a different process called meiosis. Now look what happens is कि अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन की तो 2 प्रोसेस हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस. तो माइटोसिस में बेसिकली क्या है कि जो सेल डिवीजन होगा उसके अंदर सेल डिवाइड होगा अपनी ग्रोथ से, लाइक वो ग्रो करेगा तो वो डिवाइड करेगा. जब वो डिवाइड करेगा तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक मदर सेल होगा और 2 डॉटर सेल्स होंगी. का मटेरियल वगैरह सब कुछ जो है वो डिवाइड हो जाएगा. ओके, एंड देन दे विल ग्रो अप एंड देन अगेन दे विल डू. देन एक स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो टिश्यू में एनिमल और प्लांट दोनों में ही लाइक जब वो डिवाइड करते हैं टू फॉर्म गैमेट्स, तो फर्टिलाइजेशन के वक्त कौन सा जो प्रोसेस है वो होता है, दैट इज़ अ मियोसिस. इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स. ये 4 न्यू सेल्स फॉर्म करता है इंस्टेड ऑफ ओनली 2. तो अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स की बात करें दैट इज़ डन बाय मियोसिस विच इज़ यूज्ड इन द रिप्रोडक्शन. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द मदर सेल. तो जो न्यू वाले हैं उसके अंदर हाफ नंबर होता है एज़ कम्पेयर टू द मदर सेल, बट यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. सो नाउ द न्यू सेल्स ओनली हैव द half number of chromosome than that of the mother cells. Can you think as to why the chromosome number has reduced to half in daughter cells? Because it is producing more number of cells, right?
So that is why it happens. So what are the all things which we are done in this chapter, or we have learned from this chapter? So these are, first one, the fundamental organizational unit of life is cell. And why? Because it perform lot of function. Now second one, cells are enclosed by a plasma membrane composed of lipid and protein. Number three, cell membrane जो है वो एक active part of the cell है. It regulate the movement of the material between the ordered and interior uh, of the cell and the outer environment. Now number four is the plant cell. A cell wall composed mainly of cellulose is located outside the cell membrane. Now, presence of the cell wall enables the plant cell, bacteria, fungi to exist in hypotonic media without bursting. So, this is the important point. वो कौन सी चीज़ है जो कि प्लांट फंजाई और बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एग्जिस्ट करने के लिए अलाउ करती है विदाउट बर्स्टिंग? दैट इज सेल वॉल. और नेक्स्ट वन, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम the cytoplasm by double layered membrane, and it directs the life processes of the cell. Now ER function both has a passageway for intracellular transport and manufacturing surface, जो manufacturing surface के लिए भी काम करता है, जो कि हमने बात कर ली थी. Now Golgi apparatus जो है that consists of stack of membranes about, और जिसको हम क्या कहते हैं, cistern. So vesicles that function in storage, modification, packaging of substance manufactured in the cell. नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट प्लांट हैव लार्ज मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनलीज, जिसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं, जो कि टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट बेसिकली कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, और जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करता है. और जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका मेन फंक्शन जो है वो स्टोरेज है. नाउ मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड stored important substance include waste, plus it gives the rigidity to the cell also. Okay, now next one is prokaryotic cell, जिसके पास no membrane bound organelles होते हैं, that means नहीं होते हैं. their chromosome are composed of only nucleic acid होता है उनके पास. they have only very small ribosome as organelles. so ribosome ही होता है सिर्फ उनके पास, जो कि प्रोटीन फॉर्म करता है. Now last one is cell in organisms divide for growth of body, for replacing dead cells, and for forming gametes for reproduction, which we have seen that by the two process, that is mitosis and meiosis. Meiosis is the one which creates four cells in the end, as compared to the mitosis which only creates two cells. But the material of the chromatin gets half in meiosis. Now we have this exercise, so it has a few easy questions. As you can see, only 10 questions are here, so just go through this. If you find something difficult, you can just, although we have taken up all the questions in between the chapter, if you think there is something difficult for you, then you can write it down in the comment box. I will definitely get back to you. Till then, keep reading, go through this chapter. Goodbye.